बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोटिवेशन, और मोटिवेशन के साथ फिर हम लोगों ने एक और चीज़ डिस्कस की जिसे हम कहते होते हैं नीड। ठीक है जी। और नीड जो होती है हमारी, उस नीड को पूरा करने के लिए, उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए फिर हम लोग मोटिवेटेड होते हैं ताकि हम कोई ना कोई काम करें, एक्शन परफॉर्म करें और हम अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है जी। तो ये बेसिक नीड्स होती हैं, ये बेस बनती हैं हमारी मोटिवेशन की। ठीक हो गया जी। अब नीड्स के हवाले से और मोटिवेशन से रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म की जो थीरीज़ हैं वो माशरे में चल रही होती हैं। सबसे पहले जो थीरी है बच्चों, वो है हायरार्की ऑफ नीड। इसको हम लोग मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड भी कहते हैं। ठीक है। नंबर वन, अब्राहम मैस्लो जो है, ये एक सोशल साइंटिस्ट था जिसने हम लोगों को हम लोगों को बताया कि इंसान की जो नीड्स होती हैं वो काउंट तो नहीं की जा सकती ना। ठीक है। इनका हम लोग नंबर तो नहीं गिन सकते, इनकी तादाद जो है वो नहीं गिनी जा सकती, काउंट नहीं कर सकते। अनगिनत किस्म के इंसान की ख्वाहिशात और इंसान की नीड्स आ सकती हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसे कि हर ख्वाहिश पे दुम निकले। तो लेकिन हम ये कर सकते हैं कम से कम कि उन ख्वाहिशात को कैटेगरीज में जो है ना वो डिवाइड कर दें। तो अब्राहम मैस्लो जो है, उसने 5 कैटेगरीज बनाई हैं नीड्स की। ठीक है जी। अब ये जो नीड्स हैं, ये 5 नीड्स नहीं हैं। ठीक है। ये जो नीड्स हैं, ये 5 नीड्स नहीं हैं, बल्कि ये 5 कैटेगरीज हैं नीड्स की। ठीक है जी। ये 5 कैटेगरीज हैं नीड्स की। और जब हम कैटेगरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है हमारी कैटेगरी आती है, वो आ जाती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब्राहम मैस्लो कहता है कि इंसान जो है, उसके नज़दीक जो सबसे पहली जो मोटिवेशन होगी, जो सबसे पहली जो नीड होगी, वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स में हमारे पास रोटी, कपड़ा और मकान होता है। ठीक है। हम चाहते हैं कि हम अपना पेट भरने के लिए कुछ खाएं, कुछ पिएं। ठीक है। गर्मी सर्दी से बचने के लिए, बारिश से, ठंडी हवा से और बाकी असरात से बचने के लिए हमें घर की ज़रूरत होती है। और उसके अलावा हमारी बाकी बॉडीली नीड्स होती हैं, जैसे हम लोगों ने लिबास जो है वो, हमें अपने जिस्म ढांपने के लिए लिबास की ज़रूरत है। इवन कि आजकल ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का तरीका ये नहीं है कि आपके पास अपना कुछ हो। ये जो बस, अगर आपको एक जगह से एक शहर से दूसरे शहर ले जाती है तो वो बस भी आपके लिए नीड है। ठीक है जी। तो ये वो भी आपके लिए मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो किसी भी किस्म का जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी आपका ये फिजियोलॉजिकल नीड, ये बिल्कुल बेसिक नीड्स के अंदर आ जाता है। बल्कि अगर हम लोग 2020 में बात करें और आजकल की ज़रूरत की बात करें, तो आजकल किसी भी इंसान के लिए जो बेसिक जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, उनमें से एक वाईफाई भी है, इंटरनेट जिसे हम कहते होते हैं। ये जो इंटरनेट का कनेक्शन है, ये जो नीड है, ये भी इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स में, आजकल के ज़माने में जो नए नए जो नीड्स को समझने वाले और मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को जब डिफाइन कर रहे होते हैं, तो वो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है इंसान की, ये जो इंसान का जो पर्सनल मोबाइल फ़ोन है, इसको भी वो इंसान की पर्सनल बेसिक नीड्स के अंदर, फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर वो उसको पुट करते हैं। समझ आ गई बच्चों। सबसे पहले इंसान चाहेगा कि मेरे जिस्म पे लिबास हो, सबसे पहले इंसान चाहेगा मेरे पास घर हो, चाहे किराए का घर हो। सबसे पहले इंसान चाहे मेरी झुग्गी में रहने वाला हूँ लेकिन अपना घर हो। सबसे पहले इंसान चाहेगा कि मैं इतने पैसे ज़रूर कमा लूँ कि मैं अपना 2 वक्त की रोटी खा सकूँ। समझ आ गई बच्चों। ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। अब होता क्या है कि जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं, ठीक है, तो उन बेसिक नीड्स को पूरा हो जाने के बाद फिर हम लोग आगे आएंगे और आगे आके हम सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग सेफ्टी नीड्स की तरफ आएँ। जब इंसान की खाने की चीज़ें पूरी हो रही है, इंसान घर में भी रह रहा है, इंसान जो है वो लिबास जो है वो भी उसको अवेलेबल है, ये 3 चीज़ें मिसाल के तौर पे हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो इन्हीं चीज़ों को अगर हम लोग लेके चलते हैं और ये पूरी हो रही हैं, तो फिर इंसान चाहेगा क्यों ना मुझे सेफ्टी की ज़रूरत पड़े। यानी कि जो मैं खाना खा रहा हूँ वो खाना प्रॉपर्ली हाइजेनिक इन्वायरमेंट के अंदर बना होना चाहिए। जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो घर जो है वो वो सर्दियों में जब बारिश होती है तो ऊपर से टपके ना, या जब सैलाब आ जाता है तो मेरे घर के अंदर पानी ना आ जाए, सेफ्टी चाहिए। ठीक है। लिबास वो मैं पहन रहा हूँ जो वाकई में जिस्म ढांपने की जो मेरी ज़रूरत है उसको पूरा कर सके और जो मेरी ज़रूरियात है वो पूरी हो सकें। तो अब इंसान जो है वो ये चाहेगा कि मैंने सेफ्टी चाहिए, मुझे ज़रूरियात तो पूरी हो रही हैं, अब ज़रूरियात पूरी होने के बाद फिर उसको उन्हीं ज़रूरियात के साथ सेफ्टी भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए।
ठीक हो गया। जब ये फिजिकल और इमोशनल हार्म से बचने के लिए जब इंसान को सेफ्टी भी हासिल हो जाती है, इंसान अच्छी जगह पे हाइजेनिक खाना भी खाने लग पड़ता है, अच्छा और महंगा लिबास भी पहनने लग पड़ता है, और उसके साथ साथ वो एक अच्छी जगह पे उसका घर भी जो है वो उसको मिल जाता है, तो फिर तीसरे नंबर पे वो आता है, वो फिर सोचता है कि वो सोशल हो जाए, सोशल नीड्स की तरफ आ जाता है। ये जो सोशल नीड्स होती हैं, ये क्या चीज़ होती हैं कि इंसान चाहता है कि इंसान दूसरे लोगों के साथ घुल मिल जाए, दूसरे लोगों के साथ मुंसलिक हो, लोगों के साथ पार्टीज़ में जाए। एक वो बंदा, एक एग्जाम्पल के एग्जाम्पल मैं बाद में देता हूँ, पहले ये समझाता हूँ। तो अफेक्शन से मुराद ये होती है किसी की तरफ लगाओ, जिसे मोहब्बत कहते हैं, लगाओ, बिलोंगिंगनेस। हम चाहते हैं किसी के साथ मुंसलिक हो जाए, हम भी अपनी कोई ना कोई पार्टी बना लेते हैं। क्यों पार्टी बना लेते हैं? क्योंकि अब हम लोग सोशल हो रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई हम लोग ग्रुप बना लेते हैं, जैसे दोस्तों का ग्रुप होता है यार, हर महीने में हम लोग आउटिंग करने जाएंगे, वो 4-5 दोस्त मिलके। ये 4-5 लोग दोस्त मिलके क्यों कर रहे होते हैं आउटिंग? क्योंकि उनकी एक सोशल नीड्स की तरफ आ जाते हैं वो लोग। फिर वो चाहते हैं कि लोग उनको एक्सेप्टेंस दें, फिर फ्रेंडशिप वगैरह जो है वो आने लग पड़ते हैं। ये भी हमारी बेसिक नीड्स आती हैं। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताऊँ, वो बंदा जो फिजियोलॉजिकल नीड्स जिसकी पूरी नहीं हो रही, वो सेफ्टी नीड की तरफ अभी आया ही नहीं है, तो क्या वो सोशल नीड्स की तरफ जा सकता है? छोटी सी बात, एक बंदा जो अपने बच्चों को 2 वक्त के खाने के अलावा कोई और चीज़ नहीं दे सकता, और हाइजेनिक खाना भी नहीं दे पा रहा, और बहुत सस्ता सा खाना दे रहा है अपने बच्चों को क्योंकि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स में अभी तक वो बैठा हुआ है, तो क्या वो अपने बच्चे की सालगिरह में बहुत महंगी सालगिरह की पार्टी करेगा सोशल होने के लिए, अपने रिलेटिव्स को बुला के और सारे लोगों को और उस बच्चों के दोस्तों को मिला के एक बहुत बड़ी दावत करेगा? वो आंसर होगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, जब हमारी सेफ्टी की नीड्स पूरी हो गई, हमारे पास इतने रिसोर्सेज आ गए, तो फिर हम सोशल होंगे, ठीक है जी। एक वो बंदा अगर मोहल्ले के अंदर जो गरीब शख्स है, जो सुबह जाता है कमाने के लिए और रात को अपने बच्चों की अर्निंग, बच्चों के लिए कुछ अर्न करके लेके आता है, तो उसको हम कह देंगे जनाब हम अपनी मोहल्ले की कमेटी बना रहे हैं और आपको नंबरदार बनाएंगे, आप बन जाए। वो भाई कहेगा कि भाई मैं तो सुबह जाता हूँ पैसे कमाने के लिए, तो रात को मैं अपने बच्चों को खाना खिलाता हूँ, मैं नंबरदार नहीं बन सकता, मैं आपके इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और इसलिए कि मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मुझे टाइम देना पड़ेगा, वो टाइम मैं नहीं दे सकता, वो इसलिए कि मुझे मेरी बच्चों की रोज़ी रोटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सोशल नीड्स की बात करते हैं, तो सोशल नीड्स में हम चाहते हैं कि लोगों के साथ अफेक्शन, हमारी बड़े लोगों के साथ फ्रेंडली हो जाएं, लोगों के साथ मुंसलिक हो जाएं, पार्टीज़ ज्वाइन करें और घूमें फिरें, सोसाइटीज़ के अंदर जाएं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हम तब कर सकेंगे जब हमारी नीचे वाली दोनों एक्टिविटीज़ ने दोनों नीड्स पूरी हो रही हैं। जब हमारी सोशल नीड्स भी पूरी होती हैं, हम लोगों के साथ घुलते फिरते भी हैं, अगेन दोस्तों के साथ जब हम बाहर आउटिंग करने के लिए जाएंगे, तो हम तभी जा सकेंगे ना जब हमारे पास एडिशनल पैसे होंगे, सेफ्टी और फिजिकल नीड्स के अलावा हमारे पास एडिशनल पैसे होंगे, तभी हम ये कर सकेंगे। अगर हमारे पास नहीं होंगे तो हम लोगों के साथ आउटिंग के लिए हर महीने आउटिंग पे नहीं जा सकेंगे। फिर आगे चलेंगे बच्चों, वो कहलाता है स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स जो होती है वो फिर इंसान जो है वो जब थोड़ा सा सोशल नीड्स में भी चला जाता है, तो फिर इंसान चाहता है कि उसको थोड़ी बहुत इज्जत मिले। इंसान ये चाहता है कि सस्ती जगह से वो खाना ना खाए, महंगी जगह से खाना खाए, किसी आम लोकल मोहल्ले में घर उसका ना हो बल्कि किसी टाउन में घर हो, ठीक है। उसके पास गाड़ी जो है वो FX और पुराने वाली मेहरान वगैरह ना हो, बल्कि उसके पास 1300 सीसी नए मॉडल वाली गाड़ी हो, 1500 सीसी नए मॉडल वाली गाड़ी हो, ठीक है जी। तो ये चीज़ आ जाती है, फिर इंसान चाहता है उसके पास थोड़ी बहुत ताकत आ जाए, ठीक है। ये स्टीम नीड, ये आती हैं सेल्फ स्टीम नीड्स, इसको स्टीम नीड्स भी कहते हैं, इसको सेल्फ स्टीम नीड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंटरनल फैक्टर्स सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, वो चाहता है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ जाए, ऑटोनॉमी भी चाहता है, फिर अचीवमेंट भी चाहता है, मैं अचीव भी कर लूँ कुछ ना कुछ, मैं यहाँ पे घर बना लूँ, ये भी अचीवमेंट है। और एक्सटर्नल स्टेटस में ये होता है फिर लोग, वो ये भी चाहता है कि लोग भी कहें यार ये माशाल्लाह से बड़े अच्छे चौधरी साहब हैं, बड़े अच्छे ये राना साहब हैं, ठीक है जी। उसके बाद रिकग्निशन से बाद लोग भी रिकग्नाइज़ करें कि इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और मोहल्ले में जो है वो जो 4-5 इज़्ज़तदार और अमीर घर हैं उनमें से एक ये चौधरी साहब हैं, ये राना साहब हैं, ठीक है जी। और लोग जो हैं वो टेंड, तो ये चीज़ जो है ये हमारी एक नीड आती है। जब हमारी ये नीड भी पूरी आ जाती है तो फिर आ जाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है इसको हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं, और इसी को हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ रिकग्निशन भी कहते हैं। इसको हम लोग सेल्फ रिकग्निशन भी कहते हैं कि इंसान अपने आप को रिकग्नाइज कर लेता है। जब इंसान अपने आप को रिकग्नाइज कर लेता है, उसके अंदर भी एक ड्राइव पैदा होती है कि वो जो चीज़ मुंह से निकाले वो पूरी हो जाए। मिसाल के तौर पे एक इंसान इतनी मेहनत करता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन बन जाता है। जब वो पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन बन जाता है तो पॉलिटिकल पार्टी में उसके अंदर अगर सैकड़ों या हज़ारों लोग जो उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, वो एक बात अपने मुंह से निकालता है तो बाकी लोग उसके ऊपर अमल कर रहे होते हैं। ये बड़े लेवल की बात करो। एक बंदा जो है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है।
जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो जो वो मुंह से निकालेगा उसकी बात की इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। इसी तरीके से एक शख्स बहुत मेहनत करता है और अपने घर का सरबराह बनता है, जब वो अपने घर का सरबराह बन जाता है तो वो जो बात करेगा उसकी बात की सारे के सारे लोग वैल्यू देंगे उसको, वो इसलिए कि वो अब मेहनत करने के बाद अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की पोजीशन पे आ गया। तो ये इंसान की जो है कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। अब इंसान जो है, गरीब इंसान तो प्राइम मिनिस्टर या किसी पार्टी का चेयरमैन नहीं बन सकता। एक बंदा बहुत मेहनत करता है और बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेता है, जब वो बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेता है तो उसके बाद वो अपनी मर्जी के मुख्तलिफ डिसीजन लेता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब वो अपने आप को एक्चुअलाइज करता है कि अब मेरे अंदर पोटेंशियल है और हम ये भी काम मैं कर सकता हूँ, मैं ये भी काम कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये बच्चों अब्राहम मैस्लो की थ्योरी थी। अब आगे वाली जो थ्योरीज हैं बाकी वाली वो हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं।